अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो वॉक योर टॉक। और ये है 2018 का ये वाला आखिरी शो, यानी कि इस सीरीज़ का वॉक योर टॉक का आखिरी शो 2018 का हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। शाम के लाहौर में 6 बजे हैं, यानी कि पाकिस्तान में 6 बजे हैं, और 6 घंटे के बाद कैलेंडर पे कम से कम ये साल बदल जाएगा। मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि साल बदलते हैं, और जब साल का आखिर आता है यानी कि 31 दिसंबर आती है और नया साल शुरू होने वाला होता है, 1 जनवरी शुरू होने वाली होती है, तो बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी बातें हमारे जहन में जो है वो सामने आती हैं कि नया साल हम इस तरह गुजारेंगे, उस तरह गुजारेंगे, इसको और बेहतर बनाएंगे, और होना भी चाहिए ऐसा। बहुत सी नज़में भेजी जाती हैं, बहुत से कार्ड्स भेजे जाते हैं, बहुत से SMS भेजे जाते हैं, बहुत से फेसबुक स्टेटस होते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस होते हैं, और तरह तरह से अपने प्यारों को लोग ये एहसास दिलाते और उनसे मोहब्बत बटोरना चाहते हैं और बांटना चाहते हैं कि नया साल जो है उसमें हम कुछ तजदीद वफ़ा करेंगे, कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे ज़िंदगी जो है हमारे लिए और अपने प्यारों के लिए और ख़ूबसूरत और बेहतरीन हो जाएगी। हमने भी सोचा कि आपके लिए हम कोई तोहफ़ा लेके आएँ, और आज जो मैं आपके लिए तोहफ़ा लाया हूँ वो ये गुलाब का फूल है, और उम्मीद करता हूँ कि ये गुलाब का फूल आप मुझसे कबूल करेंगे, और जिस तरह इसकी महक है ये हमारे रगो पे में जो है सरायत करती है और हमें अच्छा महसूस कराती है। और जिस तरह से ये पटाखे और फायरवर्क्स और ये आतिशबाज़ी हम एक नए साल की आमद पर एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ शामिल हो जाएंगी, तो अल्लाह करे कि आप लोगों की ज़िंदगियों में भी हर तरह से बहुत सी खुशियाँ शामिल हो जाएं। एक नज़्म है जो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ, मगर नज़्म पेश करने से पहले आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मिस नादिया शेख तशरीफ़ रखती हैं, सिंगर हैं। मिस नादिया शेख, आपको नया साल मुबारक हो। कुछ ही देर में 6 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये कैलेंडर चेंज हो जाएगा। और असद असगर हैं हमारे साथ, आपको भी नया साल मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी थैंक यू। तो एक नज़्म है जिसके मुतालिक मुझे दोस्तों ने कहा कि आपने ये कदरे जो है, मिस फ़रा को मैंने जब ये कहा कि नज़्म जो है ये वाली ज़रा ढूंढ दीजिए मुझे, मैंने उनको बताई कि फ़लाँ फ़लाँ नज़्म है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने इतनी गमगीन नज़्म क्यों चुनी है। तो मैंने कहा असल में बहुत ज़्यादा खुशी हो या बहुत ज़्यादा गम हो, ये दोनों ही ऐसे लम्हात होते हैं कि हमारा जो जहन है वो इमोशंस में जब डूबता है, लॉजिकल जहन जो है हमारा, यानी कि लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन, वो इतनी कई दफ़ा काम नहीं करती जितनी राइट साइड ऑफ द ब्रेन, जो इमोशनल साइड है ब्रेन की, वो काम करती है। तो ये नज़्म है, कबूल कीजिए। नए साल पर सन 2018 जाते हुए और 2019 आते हुए, साल नौ एक इस्तारा है, वक्त हर एक सा हमारा है। साल नौ एक इस्तारा है, वक्त हर एक सा हमारा है। साल होते हैं मौसमों की तरह, हमें सब मौसमों ने मारा है। हमें सब मौसमों ने मारा है, वक्त ने सिर्फ पलक है झपकी, आंख में हू बहू नज़ारा है। वक्त ने सिर्फ पलक है झपकी, आंख में हू बहू नज़ारा है। खामोशी में वही ताफुन एक, खामोशी में वही एक ताफुन एक, गुफ्तगू में वही गुबारा है। गुफ्तगू में वही गुबारा है, हाल बिगड़ा है और अभी अपना, हाल बिगड़ा है और अभी अपना, हमने जितना इसे संवारा है। अपने साए के साथ चलते रहे और समझते रहे, अपने साए के साथ चलते रहे और समझते रहे, साया ये तुम्हारा है। हर नया साल भर हमने, हर नया साल साल भर हमने बस तेरी आस में गुजारा है। वाह वाह वाह। हर नया साल साल भर हमने
बस तेरी आस में गुजारा है। जो मोहब्बत करे वही जाने, जो मोहब्बत करे वही जाने, इसमें एक मुस्तकिल खसारा है। वाह। इसमें एक मुस्तकिल खसारा है। ज़िंदगी हम खरीद बैठे थे, ज़िंदगी हम खरीद बैठे थे, कर्ज हर सांस ने उतारा है। ज़िंदगी हम खरीद बैठे थे, क्या बात। कर्ज हर सांस ने उतारा है। क्या मनाऊं मैं साल नौ अबरक, क्या मनाऊं मैं साल नौ अबरक, जब वही साल फिर दोबारा है। आहा, क्या बात। बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि आप मेरा ये तोहफा कबूल करेंगे इन द ट्रू सेंस। मकसद ये है कि सितारे आसमान पर, चांद फलक पर, फूल आपके मन के आंगन में, और रिश्ते आपके अपने प्यारों के साथ बनाने से बनते हैं, देखने से बनते हैं, संभलने से, समझने से, महसूस करने से बनते हैं। अगर हम इसको महसूस ना करें तो ये कुछ भी नहीं। वगरना आप यूँ देखिए कि साल जब इख्तिताम को पहुँचता है तो होता क्या है? दरअसल सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन घूम रही होती है, और ज़मीन अपने महवर पर भी घूम रही होती है, अपने एक्सिस पर भी घूम रही होती है। तो जब ज़मीन कहती है कि मेरी इस साइड को सूरज रोशनी दिखाओ, तो उस जगह पे दिन हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है, रोशनी आ जाती है। जब अपनी दूसरी साइड दिखाती है तो वहाँ पर सूरज तलू हो जाता है। बज़ाहिर हमें लगता है कि सूरज कभी डूब जाता है, कभी तलू हो जाता है, कि हालांकि सूरज जो है वो हमेशा ही चमकता दमकता रहता है, हमसे कई 100 साल बल्कि हज़ारों कोस की मुसाफत पर। ज़मीन पर वो किरण पहुंचती है जो 1,86,000 मील फी घंटा की रफ्तार से हमारे पास पहुंचती है। वो कई साल पहले सूरज से चली थी, तो तब जाके यहाँ पे पहुंचती है कि सूरज की तपिश जो है अगर वो करीब आ जाए तो हम बर्दाश्त ना कर सकें, झुलस जाएं। तो ज़मीन अपने महवर पर घूमती हुई कभी कहीं पर रोशनी होती है, कभी कहीं पर अंधेरा होता है। हालांकि सूरज हर वक्त ही रोशनी किए रखता है। तो हम समझते हैं कि ज़मीन शायद कांस्टेंट है, मगर साइंस ने हमें यह बताया कि ज़मीन ना सिर्फ अपने महवर के इर्द गिर्द घूमती है, बल्कि ज़मीन जो है सूरज के इर्द गिर्द भी चक्कर लगा रही है। ये जो सूरज के इर्द गिर्द एक मदार में ज़मीन चक्कर लगाती है, तो अपना ये पूरा चक्कर मुकम्मल करने के लिए इस मदार में जहाँ से चली थी वहाँ पे वापस आने में 365 दिन गुजरते हैं। और ये 365 दिन इस तरह से नापे तोले जाते हैं कि ये जो अपने महवर के इर्द गिर्द घूमते घूमते साथ में सूरज के इर्द गिर्द भी गर्दिश कर रही है, यानी ख़ुद भी घूम रही है, जैसे एक बॉल जो है वो यूं घूम रहा हो और साथ में वो बॉल मूव भी कर रहा हो, और दरमियान में ये सूरज है, और ये सूरज एक सितारा है, और ये सितारा हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का एक दरमियाने साइज़ का सितारा है। ये कोई बहुत बड़ा सितारा नहीं, इससे भी बड़े बड़े सितारे हमारी मिल्की वे में, और हमारी मिल्की वे जैसी कहकशाएँ कई हज़ारों हैं या लाखों हैं। और ये सिलसिला जो शुरू हुआ था बिग बैंग थ्योरी के तहत, कई साल जाने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो शुरू हुआ था। और हम इंसान जो हैं जब से इस कुर्रा अर्ज़ पे मौजूद हैं, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई शाम हो, और शाम का ढलती हुई शाम का 1 मिनट हो। उस 1 मिनट में जो टोटल वसी तर टाइम है, जितना भी ये वक्त का टोटल धारा है, इस धारे में इंसान की नमू सिर्फ 1 मिनट के लिए है। ये यहाँ जहाँ पे टाइम खड़ा है, जिस जगह पे है, इसमें हमें 1 मिनट हुआ है आए हुए। ये इतना तवील टाइम है। तो आप देख लीजिए कि आपकी और मेरी हस्ती जो है, और उसमें जो हमारी ज़िंदगी है, वो कितनी तवील होगी। शायद कुछ सेकंड्स, मिली सेकंड्स का मामला है। और इस पर हम कई दफ़ा इतने परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जिसने आपको और मुझे बनाया है, जो हमारा रब है, जो हमारा खुदा है, वो जाने कि उसने जो बनाया है वो कैसा बनाया है, क्यों कर बनाया है। हमें अल्लाह ने ये कहा है, यानी कि हम जो उसमें से इस्लाम के मानने वाले हैं, वो उसको अल्लाह के नाम से ताबीर करते हैं, अपने क्रिएटर को।
और उसकी क्रिएशंस बेशुमार हैं, हमारी इदराक से बाहर हैं, और उसकी क्रीचर्स जो कि ज़िंदा हैं वो बेशुमार हैं। वो दरख्त भी हैं, वो नबातात भी हैं, वो प्लांट्स भी हैं, वो सितारे भी हैं, वो जाने क्या क्या है, वो बैक्टीरिया भी हैं, वो वायरसेस भी हैं, उनका एटम्स भी हैं, न्यूरॉन्स भी हैं, क्वेजर्स भी हैं। सो एक हस्ती है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, और उसमें 31 दिसंबर में मैं और आप मौजूद हैं जिंदा, और कुछ ऐसी रूहें हैं जो यहाँ पे आई और चली गई, और अब वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है, यानी दुनिया में मौजूद नहीं है। मगर हम लोगों का मानना ये है कि वो दायम है, हमेशा रहने वाली हैं, कि अल्लाह ने उनको फूंका था और फिर वापस ले लिया। तो ये जो एक जो बिग डिज़ाइन है, ये जो एक मैग्नेनिमस, मैग्निफिसेंट, ह्यूज, अनबिलीवेबल, ये जो एक टोटल है, सम टोटल है, इसमें एक ब्लिप, एक बिल्कुल ऐसे जैसे एक शरारा होता है जो आग से यूं निकलता है, शरारा, दिया से जल बुझाऊं हवाएं मुझे न दो। तो अपनी हस्ती को पहचानिए और जानिए, और इस छोटे से मुद्दत में कोशिश करें कि आप शाद रहें, आबाद रहें, खुद की शादमानी और दूसरों की शादमानी को जहन में रखें। हैप्पी न्यू ईयर कह देते हैं हम 31 दिसंबर को, मगर 1 जनवरी भी तो वैसी है, क्योंकि ये तो एक सर्कल है जो सिर्फ पूरा किया अर्थ ने। दिसंबर का नाम आप जनवरी रख लीजिए तो ये ज़रा जल्दी आ जाएगा, और जनवरी का नाम दिसंबर रख लें तो ये ज़रा लेट हो जाएगा। तो ये जॉर्जियन कैलेंडर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जॉर्जियन कैलेंडर के तहत ये दिसंबर 31 और जनवरी फिर शुरू हो जाता है। अगर आप हिजरी कैलेंडर के तहत चलें, जो कि ज़रा डिफरेंट है, तो ये रबीउस्सानी है, यानी कि ये महीने जो हैं ज़रा और तरह से हैं। और जो यहाँ पे हिंदू पाक में बिक्रमी कैलेंडर है, उसके तहत ज़रा से दिन और हैं। और जो हिजरी कैलेंडर है वो तो सन के इर्द गिर्द जो रेवोल्यूशंस हैं और वो उनको कंसिडर ही नहीं करता, जो रिवॉल्व करता है उसको कंसिडर ही नहीं करता, बल्कि वो कंसिडर करता है चांद को, जिस पे सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर पड़ती है। तो आप देखिए कि किस तरह से चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि शायद ये साल जो है इसमें खूब मौज कर लो, मस्ती कर लो, इस एक दिन में सब प्यार बांट लो, सब प्यार समेट लो। मगर ये तो फ़कत एक कैलेंडर का दिन है, और फ़कत एक कैलेंडर की तारीख बदलने से क्या कुछ बदल जाएगा? बहुत कुछ तो नहीं बदलेगा। और फिर जो वादे हम खुद से करते हैं और दूसरों से करते हैं, वो वादे दायम नहीं रहते। वक्त के साथ साथ जब वक्त का सैलाब आता है, थपेड़े आते हैं, आंधियाँ आती हैं, तूफ़ान आते हैं, बाद सबा आती है, बाद सरसर आती है, और जो मुख्तलिफ़ विंड्स ऑफ चेंज आती हैं, उसमें हम बिल्कुल एक दिए की मानिंद, एक शम्मा की लौ की मानिंद फड़कने लगते हैं। और कब जाने ये शम्मा बुझ जाए और उसमें से एक धुआं से निकले और ये जो सांस की डोरी है ये कट जाए। तो इस पे थोड़ा सा गौर खौज करना तो बनता है, और हर दिन को कोशिश कीजिए कि ऐसे हम मना के गुजारें जो उसका खासा है, जो उसका बनता है तरीक़ाकार। मैं आपकी तवज्जो थोड़ी सी चाहूँगा आज के प्रोग्राम में, क्योंकि न्यू ईयर का ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं आपके लिए विलिंग वेज के फोरम से, और आप जानते हैं कि विलिंग वेज में हम इलाज करते हैं उन लोगों का जो नशे की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। और ये लोग जैसे 31 दिसंबर है या हॉलीडे सीज़न है, तो वो कहते हैं कि चलो शराब कोई नशा कर लो, शराब पी लो, कोई नशा कर लो, खूब सेलिब्रेट करो, धूमधाम से सेलिब्रेट करो। और कई लोग इसमें ओवरडोज कर लेते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कहाँ तक लिमिट है, और ज़िंदगी की बाजी हार देते हैं। और कुछ लोगों को लत लग जाती है। कुछ लोग जो हैं वो इस शोर व हंगामे में जब आंख खुलती है तो समझते हैं कि अब तो इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। और कुछ लोग गमों को डबोते हैं शराब में।
कि शायद इनको डबो के अपनी पेन को चर्च से, अफीम से कम किया जा सकता है, जिस तरह दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो अपनी जोलानियों को और अपनी तवानाइयों को और रानाइयों को ऊपर लेके जाने के लिए कोकेन करते हैं, एम्फेटामीन्स का सहारा लेते हैं, यूफोरिक होने के लिए एक्सटेसी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, मगर ये एक जाल है और इस जाल में फंस जाते हैं। इसकी बजाय अगर हम लोगों के साथ मोहब्बत से, चाहत से, फॉरगिवनेस से, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम इनके साथ चलें, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें फॉर ऑल दोज थिंग्स। वो हमारे रिलेशंस हो सकते हैं, वो हमारे तन पे कपड़ा हो सकता है, वो हमारे लिए खाने वाला फूड हो सकता है, वो किसी की प्यार की बात हो सकती है, वो आपकी ताकत हो सकती है जो आप किसी की मदद करते हैं, जो आप किसी का हाथ थामते हैं, आप किसी को मछली देकर, कुछ रुपए पैसे देकर जान नहीं छुड़ा लेते, बल्कि उसका ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि उसको मछली पकड़ना आ जाए, कि वो खुद इन्हिसारी पे चला जाए, ना कि आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। मोहताजी नहीं चाहिए, खुद को भी आपको और मुझे भी और किसी और को भी मोहताज करना है तो फ़कत रब का, और रब का मोहताज इस तरह करना है कि उसके आगे झुकें, उससे मांगें, और वहाँ से जो ताकत और रोशनी का मंबा है, जो एनर्जी का मंबा है, यानी कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दैट इज़ रब। The energy is always there and you can always utilize, get that energy and re-energize yourself and do all the right things in life. So keep your mind and your thoughts and your psyche positive. मगर ये मत सोचिएगा कि नेगेटिविटी आएगी नहीं, नेगेटिविटी ज़रूर आएगी, क्योंकि जो ये चल रहा है निज़ाम, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। जिस तरह दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, सूरज है तो चांद और सितारे हैं, यानी हर चीज़ का उलट मौजूद है। तो नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ मामलात ऐसे ज़रूर होंगे जिससे आपके दिन में, आपके मन में नेगेटिविटी आएगी, मगर उस नेगेटिविटी को चेंज कर देना है आपने पॉजिटिविटी में। और पॉजिटिविटी को आप तब ही चेंज कर सकते हैं जब आप किसी ऐसी ताकत के साथ अपने आप को जोड़ के रखते हैं जो सुप्रीम है, जो हर चीज़ पे है, जो हमेशा से है, जो अबद से थी और अज़ल तक रहेगी, जो ना मिटने वाली, न रुकने वाली, न ख़त्म होने वाली, हर चीज़ के ऊपर जिसको कमांड है, न सोती है, हमेशा रहती है। मुझे अभी अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब ने बताया है कि हमारा आज इत्तफाक से 100th एपिसोड भी है। मिस नादिया, ये देखिए कि जब मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते रहे, कारवां बनता रहा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, बग़ैर तैयारी के, क्योंकि अभी अभी मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया है, अरसलान मलिक साहब हैं हमारे साथ, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, मलिक अरसलान, और राशिद साहब हैं हमारे साथ, और इर्तिसाम हैं हमारे साथ, जो कि प्रोग्राम पसे पर्दा आपके लिए लेके आते हैं और विलिंग वेज के फोरम से लेके आते हैं। डॉक्टर सदाकत अली, जिन्होंने हमें ये ताकत दी, हमें ये मोटिवेशन दी कि हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आएँ, वॉक योर टॉक। तो मैं चाहूँगा कि कुछ इस मौके पे आप कोई म्यूज़िक हमें सुना दें, कोई अपनी आवाज़ का जादू जगा दें। क्या सुनाऊं? जंगल में मंगल तेरे ही दम से। तो ये 100th जो है, ये कौन सी गोल्डन जुबली है जी? हाँ, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। अच्छा, मैं एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, समथिंग दैट यू लाइक। जिन लोगों से उनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार दूर हैं, जिनके प्यारे किसी भी तरह से, तो उनके लिए 2-3 लाइनें मैं ज़रूर गाऊंगी नए साल का करके। कहाँ हो तुम
चले आओ मोहब्बत का तकारा है। कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकारा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये आपके लिए इन्होंने सुनाया है, उन तमाम लोगों के लिए। हमारा विलिंग वेज फेसबुक पेज जो है उस पर कमो बेश 2.5 मिलियन लाइक्स मौजूद हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वही लोग हैं जो हमारा पेज विज़िट भी करते होंगे। मगर जो कुछ अरसे से हमारा पेज विज़िट नहीं कर रहे, और ख़ास तौर पे ये जो वॉक यू टॉक प्रोग्राम है उसमें जो इन 2.5 मिलियन में से नहीं आ रहे, उनके लिए ये मिस ने गाना सुनाया है कि कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाज़ा है। तो मोहब्बत का तकाज़ा पूरा कीजिए। ये ना कहिएगा कि मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। तो ये जाने कौन से दिन आए ना आए, कब आए। तो जो कुछ है, जो अभी है, उसी को जान लीजिए कि वो बहुत है। तो बिल्कुल उसको आप हमारे पेज पे आइए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और अपनी राय का इजहार बरमला कीजिए। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो कहिए कि अच्छा लगता है, अगर आपको ये प्रोग्राम जहर लगता है तो कहिए कि ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, लड्डू की तरह लगता है। अगर ये प्रोग्राम आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता तो बिल्कुल ना कहिएगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बुरी बात किसी को कहना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने अंदर एक बीज बो दें बुराई का। तो इसलिए हमेशा जब भी कहिए अच्छी बात कहिए, प्यार की बात कहिए, मोहब्बत की बात कहिए, चाहत की बात कहिए, ऐसी बात कहिए जो आपको ख़ुद को पसंद हो। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो, कहेंगे भाई प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपने दिमाग का ख्याल कीजिए, दिन को रात मत कहिए, रात को रात और दिन को दिन कहिए। तो क्योंकि हमारा काम ही साइकोलॉजी है, हमारा काम ही दिमाग की सेहत है, तो इसीलिए हम कहते हैं डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, फॉल्स बिलीफ्स, इनसे बचिए। और एक्सट्रीमिस्ट रवैये जो हैं वो चाहे मज़हब के नाम पे हों, चाहे वो ज़ुबान के नाम पे हों, चाहे वो अच्छाई के नाम पे हो, जब भी हम तुल जाते हैं, हम कहते हैं कि अपनी बात मनवा के छोड़नी है, तो वहाँ से शिद्दत पसंदी जन्म लेती है। और ये जो शिद्दत है जज्बात की, चाहे मोहब्बत में ही क्यों ना हो, ये इंसान को बड़ा रुस्वा करती है, बड़ा ख़राब करती है। तो ये ज़रा संभल के मयाना रवि, एक मोहब्बत से, और क्या उसको कहना चाहिए, रेगुलरिटी से, पे दर पे मुस्तकिल लगातार जब आप करते हैं तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। यानी कि आप कोई चीज़ जलाना चाह रहे हैं और वो जल नहीं रही, तो आप कहेंगे लगातार, लगातार। जब आप कहेंगे लगातार तो करंट आएगा, या तो उसको पड़ेगा या वो चीज़ जल पड़ेगी, कुमकुमे की तरह आपकी ज़िंदगी रोशन हो जाएगी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था आज के प्रोग्राम को महदूद रखते हुए, क्योंकि मैंने वादा किया था बच्चों से कि मैं ये ज़्यादा समा खराशी नहीं करूँगा, ज़्यादा आगे नहीं लेके जाऊँगा प्रोग्राम, ज़्यादा वक्त आपका जो है उसको मैं कैद नहीं करूँगा अपनी गुफ्तगू में। तो मैं 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मुझे पता है 2, 4 से बात नहीं बनेगी, 10 को टिप्स दे के आपसे इजाज़त ले लूँगा। उससे पहले सेलिब्रेशन कोई करनी है? हाँ, बताइए किस तरह की? ये वाली म्यूजिक वाली करें आप। मैं ना मिस को दावत नहीं दूंगा, इन्होंने मुड़ना नहीं है।
तो मैंने कहा इनको दावत के बगैर ही मैं करता। बस मैं काफी मैं कह रही और तेज करो और सर, आप इतना अच्छा नाचते हैं सर, आप इतना अच्छा नाचते हैं। हाँ, मुझे नाचना भी आता है और नचाना भी आता है। तो देखिए ज़रूरी है, जो मतलब देखिए मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि चैरिटी देनी चाहिए, तो अगर चैरिटी देना अच्छी बात है तो चैरिटी लेना भी अच्छी बात है। ये कैसे हो सकता है कि एक काम करना तो ठीक है और जिसके साथ किया जा रहा है वो बुरी बात है। अगर कोई भी काम है, अगर नाचना अच्छी बात है तो नचवाना भी अच्छी बात है। बड़ी मेहरबानी आपकी। बड़ी मासूमियत से आपने हमें नचा दिया अपने ख्यालात। कोई भी काम जो है उसके दोनों रुख, सिक्के के हमेशा दोनों रुख देखने चाहिए। जैसे ड्रग्स करना भी अच्छी बात है। नो, ड्रग्स करना अच्छी बात नहीं है। नेवर। तो ड्रग्स बेचना बहुत बुरी बात। दोनों रुख गलत हो गए। गलत। सो चीज़ों को ये हमेशा देखें कि जो मैं काम कर रहा हूँ खुद कहते हैं यार मैं करता हूँ, किसी को क्या कहता हूँ। तो भाई अगर वो गलत, तो फिर हो जाए, जरा दोबारा स्टार्ट करें। क्या चीज़? फिर से प्रोग्राम नहीं होगा मुझसे। ये देख लें, एक राउंड और हो जैसे। क्या करना? सारे ही नाचते हैं उठ के। नहीं, आपको तो मैंने दावत देनी ही नहीं है ना, ये तो पक्की बात, आप पे तो पाबंदी है। मुझे पता है आपके अज़ाइम का, इसलिए मत चलाइएगा। ये अपने लिए कह रही हैं। मैं क्यों नाचूंगी? हाँ बस ठीक है, राधा नाचेगी। लो जी ख्वातीन हज़रात, अब वैसे अगर आप चाहें तो मेरा भी दिल कर। अच्छा ठीक है। सर नागिन डांस वो नहीं आता। ये बात, वाह वाह वाह। डॉक्टर ताकत को बुलाएं जरा। बस अच्छा खुद कहते हैं बस फिर शुरू हो जाता। वाह जी वाह, थैंक यू वेरी मच। आज काफी हो गया आज के लिए। सर वैसे वेरी गुड है ना? नॉट बैड। ख्वातीन हज़रात, साल क्योंकि इख्तिताम कर रहा है, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं कि एक बहुत ही अच्छा ये भी पॉइंट है कि अगर किसी को एक्सरसाइज करने का कोई मौका नहीं मिलता तो डांस शुरू, तो डांस थोड़ी देर कर लिया करें। यानी कम से कम 5 मिनट 10 मिनट अगर आप डांस करेंगे, सांस आपका ज़रा सा तेज़ चलेगा। अब मैं आपसे गुफ्तगू भी कर रहा हूँ और अपने सांस को समेटने की कोशिश भी कर रहा हूँ, दोनों काम कर रहा हूँ। सर आप डांस कर रहे थे, मुझे भी सांस चढ़ गई। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊं कि इन्फेक्शियस होती है। यानी कि ये पंजाब की ये जो बीट है, ढोल जो है, तो इसमें वो जो पंजाब में इतनी देर पंजाबी ब्लड है वो फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता ना। नहीं होता। तो एक छोटी सी ब्रेक ले लें मेरा ख्याल है। जी सर। और ब्रेक से पलट के आए तो मैं जरा अपनी सांस को जो है बहाल कर लूं, दुरुस्त कर लूं, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मजीद बातें होती हैं। प्लीज़ हमारे साथ रहिए। सर वैसे बड़ा अच्छा है। इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद
उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, नए साल की आमद 2018 हमसे जुदा हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है। अगरचे मैंने आपसे बताया कि ये ज़मीन का एक मदार है, एक ऑर्बिट है, एक सर्कल है, सिर्फ वो कैलेंडर पे चेंज आपको नज़र आता है, वगरना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मगर कुछ संग मील होते हैं जो हमने रखे होते हैं और वो हमें ये बताते हैं कि हम इस वक्त किस मकाम पे खड़े हैं। तो बर्थ डेज़ जो मनाई जाती हैं वो भी इसी तरह से मनाई जाती हैं कि फ़लाँ तारीख को एक क्रोनोलॉजिकल एज होती है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से कौन किस दिन पैदा हुआ था ये देखते हैं कि उसका इस दुनिया में नौमौलूद वारिद कब हुआ था। हालांकि अपनी माँ के रहम में तो उससे 8, 9, 7 जो भी उसकी वालिदा की शिकम में वो जो रहता है वो वहाँ से उसकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है जब उसका दिल धड़कना शुरू करता है। और अल्ट्रासाउंड पे आजकल ये पता भी चल जाता है, मगर ज़्यादातर मुल्कों में और मुआशरों में जिस दिन बच्चा पैदा होता है वहाँ से उसकी एज को गिना जाता है, शुरू किया जाता है, और जिस दिन वो इस दुनिया से कूच कर जाता है उसका जस्त खाकी जो है, जिस दिन वो काम करना बंद कर देता है, दिल धड़कना बंद कर देता है, उस दिन समझा जाता है कि उसकी उम्र तमाम हुई। मगर रूह जो है वो इस पिंजर में यूँ समझ लीजिए कि कैद है। जब वो आज़ाद हो जाती है तो फिर वो कहाँ जाती है ये रब जानता है। हमारे बिलीफ के तहत वो आलम बरज़ख और फिर आलम बरज़ख से होती हुई अपने आमाल की बुनियाद के ऊपर, या वो अल्लाह ताला रहमान है और रहीम है तो उससे हम यही तवक्को रखते हैं और उससे यही इस्तदा करते हैं कि हम सबको मुआफ़ करें और हमारी जो गलतियां हैं उनके ऊपर हमारी बाज़ पुरस ना करें और हमें मुआफ़ करके अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दें। तो एक क्रोनोलॉजिकल एज होती है, एक साइकोलॉजिकल एज होती है जिसमें इंसान जो है वक्त के साथ क्या सीखता है। कुछ छोटी उम्र में जो है बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत चीज़ें सीख जाते हैं, बहुत लोगों का भला करते हैं। कुछ जो है बड़ी उम्र में जाके सठिया जाते हैं, उनकी मत मारी जाती है। तो इसका ताल्लुक साइकोलॉजिकल एज का क्रोनोलॉजिकल एज से नहीं है। और एक फ़िज़िकल एज होती है जो हमारी फ़िटनेस की एज होती है। ये एक 3 किस्म की मैंने आपसे एजेस का जिक्र कर दिया। मगर यहाँ पर मैं बात ये करूँगा कि नए साल में बेहतरीन तरीका अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में तो लोगों को मुआफ़ कर दीजिए। और लोगों को मुआफ़ करने के लिए आप अपनी जो अल्लाह की रहमतें हैं और जो आपके ऊपर इनामात हैं उनको गिनना शुरू कीजिए। और लोगों के साथ ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करने से, अपने प्यारों से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करने से, जब उन तवक्कुआत को पूरा नहीं करते तो हमारे दिल में उनके ख़िलाफ़ क्रोध और एक परेशानी का आलम आ जाता है। तो जो मिल जाए उसको केक समझ के खा लीजिए, जो ना मिले वो समझ लीजिए कि अच्छा हुआ वज़न कम हो जाएगा और आप जो है ऐसी कोई चीज़ नहीं खाएंगे जिससे ख़राबी हो जाए। सो तवक्कुआत जो हैं उनको कम से कम बांधें। लोगों से अप्रूवल की, एप्रिसिएशन की और वैलिडेशन की उम्मीद न रखें, बल्कि अपने आप की खुद थपकी दें, अपने आप को खुद जो है हमेशा वैलिडेट करें। और जो लोग दूसरों की तरफ देखते हैं कि मुझे ये सताइश से देखेंगे, वो लोग बड़े भिखारी बन जाते हैं और उनका कशकोल जो है हमेशा खाली ही रहता है। जो मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और उसमें से बांटिए, कि बांटने से इल्म और मोहब्बत हमेशा बढ़ते हैं, कम नहीं होते। आपको ये ख्याल है कि शायद किसी जो है तिजोरी की तरह जिसने बंद किया है और एक नाग बन के बैठा है तो उसमें से पैसा बांट देंगे तो कम हो जाएंगे। हमें तो इस्लाम में भी यही बताया है कि अगर हम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए पैसे बांटेंगे तो वो कई गुना बढ़ के हमें मिलेंगे। तो ये जो एक सोच है, एबंडेंस की सोच कि दुनिया में हमारे लिए बहुत कुछ है, ये मेरा हिस्सा नहीं जो किसी ने छीन लिया है। और ये जो जलने की आदत है उसके मुतालिक बसों के पीछे लिखा हुआ है कि जलने वाले का मुँह काला। और ये आप जान लीजिए कि जलना और जलापा ये छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे कुछ आपको जालसी से, एनवी से मिलने वाला नहीं। जितनी भी नेगेटिव बातें हैं उनसे अपनी जान छुड़ा लीजिए। 2019 में जब आप कदम रंजा फरमाएं तो ये ख्याल कर लीजिए कि कोई ऐसा काम तो नहीं है कि आप 2019 में जाएं और आपका पाँव जल जाए। तो तमाम नेगेटिव सोचों को पीछे हटाकर आप अगले साल में
जो है कदम रखिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जहन, अपनी साइकी, अपने दिमाग का इस तरह से ख्याल रखें कि जैसे किसी बहुत ही पाकीज़ा जगह का ख्याल रखते हैं, उस पर कोई ऐसी नेगेटिव सोच ना आने दें कि जैसे कोई गंदे पाँव के साथ आपके गालीचे पे, आपके कालीन पे चला जाए। ऐसे अपने दिमाग का, अपने जहन का, अपनी सोचों का ख्याल रखिए। और इसके अलावा अपने दिल को हमेशा साफ़ रखिए कि दिलों में रब रहता है। अगर पूरी दुनिया भी ढूंढ लें आपको रब नहीं मिलेगा, अगर दिल में नहीं तो रब कहीं नहीं। और दिल ही में वो प्यारे लोग रहते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। और अगर आपका दिल पाक नहीं, शफाफ नहीं और आपने सबको मुआफ़ नहीं किया तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल से दूर चले जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो फिर आप तही दस्त तही दामन अकेले रह जाएंगे। और ना सिर्फ इंसानों का ख्याल रखें बल्कि जानवरों का ख्याल रखें। तमाम जी रूह जिनको आप जानते हैं जो मूव कर सकते हैं, दरख्तों का, चरिंद परिंद, सब का ख्याल रखिए कि इससे और कुछ हो ना हो आपको सुकून मिलेगा। और जो सुकून है वो आराम और सुकून दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आराम अच्छा खाने से मिलता है, आराम जो है मिलता है जब आप सोते हैं किसी नरम तकिए पे, किसी आप बिस्तर पे। सुकून इससे नहीं मिलता। सुकून वही चीज़ जो आप अपने आराम के लिए हासिल करते हैं, जब किसी को आप खिलाते हैं, किसी का ख्याल करते हैं, किसी की दिलजोई करते हैं तो आपको सुकून मिलता है। तो ये फ़र्क है आराम और सुकून में। सुकून दूसरों को देने से मिलता है, आराम जो है अपने ऊपर खर्चने से लगता है कि हमें मिलेगा। मगर अपनी फ़िज़िकल बीइंग का भी ख्याल रखिए कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक या टॉक नहीं करते, हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म जो है वो कमज़ोर हो जाता है, लागर हो जाता है। तो अपने दिमाग का ख्याल रखें, अपने जिस्म का ख्याल रखें, अपनी रूह का ख्याल रखें, अपने रिश्तों का ख्याल रखें, अपने फाइनेंसेस का ख्याल रखें, आप अपनी टाइम का ख्याल रखें। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें कि ये 24 घंटे ये वक्त जो है ये भागा चला जा रहा है और आजकल वक्त में बरकत नहीं रही। तो जब आप दुआ करते हैं कि अल्लाह, या अल्लाह मुझे ये दे, मुझे वो दे, तो ख़ास तौर पे दुआ किया करें कि या अल्लाह मुझे अपनी रहमत में रख, मुझे अपनी रहमत में समेट ले। या अल्लाह मुझ पे बरकतें अपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नाजिल फरमा। कि जिस चीज़ में बरकत अल्लाह की पड़ जाती है वो चीज़ कई गुना ज़्यादा हो जाती है। जब आप रहमत में ढांपे जाते हैं तो तमाम मसाइल व मुश्किलात जो दुनिया के सॉफ्टवेयर का लाजिम व मलजूम हिस्सा, इनसे आप जान छोड़ा नहीं सकते हैं। एवरी डे इज़ unpredictable. Something can happen which is unpleasant that you have not predicted can happen to you, but when you're ready for it and you're saying that Alhamdulillah, Allah will guide me, Allah will empower me to go through this trouble and I will come out as a strong, successful, as a fighter and as a hero or heroine. That's the way. When you depend on Allah, He takes you afloat from all the troubles and all the problems that you have not even seen. He can take your ship to the destination. But while you are going through that ship, while you're riding the waves, there are going to be some storms. You cannot avoid them. Storms are going to be there. There are going to be earthquakes. There are going to be natural calamities, but you have got to be ready for them. That will make you strong. That will make you like a hero. जिंदगी जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई मदो जज़र नहीं, वो तो ऐसी फिल्म भी कोई देखना पसंद नहीं करता। बिल्कुल। तो ये चंद बातें थी जो मैं आपसे साल के सॉरी टू इंटरप्ट, आप मुसीबत की, बीमारियों की बातें कह रहे हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में हैं तूफ़ानों की तरह। तो एक्चुअली मुसीबत में भी फ़ख्र करना ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी पैदा होती है और पुख्तगी से उम्मीद। और अगर हमारी ज़िंदगी में ये नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर शायद उम्मीद भी दम तोड़ जाए। हाँ, उम्मीद भी नहीं होती हमें किसी चीज़। अगर सारा कुछ अच्छा है तो फिर हमें कुछ तजस्सुस नहीं होता कुछ और करने का और मज़ीद बढ़ने का। ये जो आपने 2, 4, 5 बातें की हैं जिसमें एक तजस्सुस की बात की, जी। अगर क्यूरोसिटी बच्चे की या इंसान की क्यूरोसिटी ख़त्म हो जाती तो आज हम इर्तिका के अमल से चलते चलते जिस जगह पे पहुँचे हैं वहाँ पे ना पहुँचे होते। कोई हवाई जहाज़ ना उड़ता, कोई मोबाइल फ़ोन ना होता। ये जो हमने तरक्की की है, इर्तिका का अमल जो है, इसके पीछे क्यूरोसिटी और तजस्सुस है। जो आपने सब्र की बात की है, दुनिया में लोग कहते हैं फ़लाँ शख्स बड़ा ताकतवर है, फ़लाँ जो है गामा पहलवान है। गामा पहलवान एक दफ़ा गए और जाके उन्होंने ख़रीदना चाहा गोश्त, और कोई कसाब से उनकी लड़ाई होगी किसी बात पे, तो कसाब ने बाट उठा के उनके सर पे धाएं से मारा। गामा पहलवान, रुस्तम हिंद और रुस्तम ज़मा,
तो उनके खून निकलने लग गया, तो उन्होंने उसको अगर चाहते तो उसकी चटनी बना देते, क्योंकि वो तो पहलवान थे। तो वो वहाँ से वापस आ गए, तो उन्होंने कहा पहलवान जी तुसी उन्होंने एक चांडी मार देंगे, कहते लै तो मैं रुस्तम ज़मा जिस गल तो है वो गल नहीं कि मैं उन्होंने मार देंदा, मैं बर्दाश्त अपनी जड़ी है, सब्र जो है उसकी वजह से। आपने नाम सुना होगा बाबर का, जिसके मुतालिक है तुझके बाबरी में कि बाबर के ऐश को उसके आलम दोबारा नीस्त। वो कभी कभी गलत काम भी कर लेता था, शराब पी लेता था, कभी अफीम खा लेता था, ये बाबर की बात कर रहा हूँ। तो उससे ये ना समझें कि ये करने से वो बादशाह बना था, इसके करने की वजह से ऐसी हरकतों करने से पहले वो बादशाहत फ़रगाना से चल के उसने फतूहात की थी और इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी, मगर जब इन कामों में पड़ गया तो उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो उसने कहा कि आपने सबसे बड़ी फ़तह क्या की? उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी फ़तह ये थी कि खाना एक उनका मुखालिफ था, वो जब उनसे मिलने आया तो उसको पता चला कि बाबर जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो खाना उनसे मिलने आया। बाबर को ये हुआ कि क्योंकि वो अफ़ीम यूज़ करता था और अफ़ीम ना मिलने से सारे जिस्म पे ख़ारिश होती है, हिस्टामीन रिलीज़ होती है, तो अब वो उसकी खिल्लत उसने पहनी, अपना बादशाह का रो जो उसका था वो सारी गेयर वो उसने पहना और खाना से मिलने आया। तो कहता है कि जब वो 2 घंटे मेरे पास बैठा रहा और मैंने अपने आप को बावजूद इसके कि सख्त ख़ारिश हो रही थी और मैं उससे मुस्कुराता रहा और बड़े तने से बात करता रहा, ये मैंने दुनिया की अपनी जितनी फतूहात की हैं, आधी दुनिया मैंने खुद से फ़तह तलवार से की थी और आधी दुनिया मैंने उस दिन फ़तह की जिस दिन मैंने अपने ऊपर ये जो है ना आप सब्र किया। तो ये सब्र की जो आपने बात की ये बहुत ज़रूरी है, हमें सब्र करना है। कभी बाहर की जो हमारे साथ मुश्किलात पेश आती हैं उन पे सब्र करना पड़ता है, कभी हम खुद अंदर से हार जाते हैं उस पर सब्र करना पड़ता है। तो ये इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जब अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है तो शाकिरीन के साथ भी अल्लाह है कि जो चीज़ें अल्लाह की अता करता है उन पर हम शुक्र अदा करें। सो सब्र और शुक्र लाज़िम मलज़ूम है, ये ज़िंदगी के 2 धारे हैं जो साथ साथ बहते हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि वक्त जो है उसको अपनी कैद में ले लीजिए, वक्त जो है ये बड़ा मुश्किल है उसको थामना, उसको रोकना। अल्लाह ताला ने हमें करके दिखाया है कि किस तरह से वक्त इस दुनिया का चलता रहता है और फिर उससे अपना महबूब जो है उसको अपने पास बुलाते हैं, वापस लेके आते हैं और वक्त वहीं थमा रहता है। तो ये रब के लिए तो मुमकिन है, मगर हम जैसे जो इंसान हैं, आम से इंसान हैं, आदम के औलाद हैं, उनके लिए वक्त को डिसिप्लिन से सिर्फ थामा जा सकता है और अपने पर्पस से थामा जा सकता है और अपनी सोच से थामा जा सकता है। तो अपनी सोच, अपना मकसद, अपना पर्पस, अपना गोल उसको बनाइए और थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखिए। तो फिर क्या होगा कि वक्त जो है इसको आप अपने घेरे में ले लेंगे और वक्त जो है आपकी मदद करने लगेगा। और वक्त पे और ये जो सोच है, ये सोच दरअसल जो आपके एंजाइम्स हैं और आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये आपके दिमाग में एक एनर्जी, एक केमिकल रिएक्शन से आते हैं। तो ये जो एनर्जी आपके थॉट से निकलती है, जब आप उसको अपने वक्त पे लगाते हैं तो ये एक एनर्जी और वक्त जब इकट्ठे होते हैं तो इसमें से ये तमाम जो है गुल और ये तमाम जो है आतिशबाजी और ये तमाम फायरवर्क्स निकलने लग जाते हैं और आपके इर्द गिर्द जो आपकी आंख को नज़र आता है ये सब मैटर है, ये सब माया है, ये सब जो है मटीरियल है, ये सब जो है एक बना हुआ एक ऐसा खेल है जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये जो पैसा है और ये जो कुछ भी आप हासिल करना चाहते हैं, तो अपने वक्त को, अपने थॉट को, अपनी एनर्जी को जब आप मैटर पे लगाते हैं तो इसमें से बहुत सारी गुलपाशियाँ होने लग जाती हैं और वो तमाम आपके जो ड्रीम्स हैं वो सच होने लगते हैं। सो अपनी नए साल की आमद पर और पुराने साल को बाय बाय कहते हुए इन चीज़ों को थोड़ी देर रिफ्लेक्ट कीजिए, जांचिए, जानिए और अपनी सोच के धारे को सही करते हुए, मेडिटेट करते हुए इसको लगाइए वक्त पर, वक्त के साथ अपनी एनर्जी मिलाइए। जो आपकी एनर्जी और वक्त और मैटर ये लिमिटेड है, जब ये आप लोगों के साथ मिलकर इस पे इकट्ठे चलेंगे, यूनिटी से चलेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो इसमें से रीप करेंगे, जो रिजल्ट्स निकलेंगे, जो नताइज निकलेंगे, वो आपकी सोच से बड़े होंगे। आज के लिए हम इतना ही बात करना चाहते हैं और टेलीफोन कॉल, एक छोटी सी ब्रेक ले लें या टेलीफोन कॉल स्ट्रेट ले लें? प्रोड्यूसर साहब ने कहा जनाब स्ट्रेट अवे जो है हम टेलीफोन कॉल्स की तरफ जाते हैं और नए साल पे हम छोटी छोटी कॉल्स लेंगे, मुख्तसर कॉल्स लेंगे। फ़ोन चल रहा है तो आप फ़ोन कीजिए। आई
accept your New Year greetings, and from there on, small short talk, New Year greetings. Assalamu alaikum, नया साल मुबारक हो। वालेकुम सलाम एजाज भाई, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि हम सब के लिए साल बहुत ही खूबसूरत हो और उसमें हम अच्छे तरीके से वतन पाक के लिए, दुनिया के लिए अच्छे काम कर सकें। बिल्कुल, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ चेंज ऑफ कैलेंडर है और नथिंग एल्स। ठीक है, ये जो 31 तारीख से 1 जनवरी तक का सफ़र है, ये हम ऐसे अच्छे तरीके से गुजारें, यानी कि जिसको कहते हैं ना मार छड़प्पा। छड़प्पा से मतलब होता है कि आप जहाँ पे हैं वहाँ से आपने जंप करना है और आगे आ जाना है, और हाँ जो वो वाले, तो वहाँ से हमने फिर 1st, 2nd, 3rd जनवरी एंड देन मूविंग ऑन टू फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जितने भी महीने हैं 2019 के, हमने इस तरह से गुजारने हैं कि अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, फैमिली के लिए और अपने नेबरहुड के लिए, अपने कोलीग्स एट वर्क प्लेस, अपने स्टूडेंट्स, साथी, फ्रेंड्स और पाकिस्तान और दुनिया, अपने तय कोशिश करें। बिल्कुल, और अपना देखिए, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में जो भेजा है ना, तो उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो है। ट्रू। तो जो भी अल्लाह ने हमें रोल इस दुनिया में दिया है, उसमें अगर हम जो है ना शाइन करने की कोशिश करें, एक्सेल करने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हमारा गोल होना चाहिए। देखिए, अगर शाइन नहीं कर सकते हैं तो आजकल बड़े अच्छे अच्छे मस्कारे, बड़े अच्छे अच्छे शाइनर्स, ग्लिटर्स मिलते हैं, वो लगा लीजिए। ये भी है। अगर वो भी नहीं मुमकिन तो तेल मालिश, बूट पॉलिश जी। अगर वो नहीं तो अपने बॉस को पॉलिश कीजिए, मक्खन लगाइए। आपको इस मालिश से रिलेटेड एक मजेदार बात सुनाऊं? अब सुनाइए। हमारे HOD ने उस दिन बताया, वो अपना पुराना किस्सा सुना रहे थे जब वो मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट हुआ करते थे। अच्छा। तो वो उनको मूवीज देखने का शौक था और वो सिनेमा के बाहर लंबी लंबी लाइंस में खड़े होते थे। हाँ। तो कहते हैं कि एक बंदा था इनके साथ, कोई इन्हीं का कोई फ्रेंड था। कहते हैं वो क्या करता था कि ऑयल लगा के ना बॉडी पे, तो जब जाता था लाइन में खड़ा होता था, शर्ट उतार देता था और उससे फिर वो ऐसा स्लिपरी सा हो जाता था ना कि उन लोगों के अंदर से स्लिप करके आगे चला जाता था। ओह माय गॉड, मुझे किसी ने कहा कि वो जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो उनका दिल करता है कि उनकी गाड़ी में से तीर, भाले और इस किस्म की जो है ना नेज़े और इस तरह की चीज़ें निकलें ताकि सारी ट्रैफिक हट जाए और वो उसमें से अपनी गाड़ी निकाल के चले जाएं। ये मुझे उससे याद आ गया। तो इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। जैसे चोर होता थे ना पुराने ज़माने में, वो अपनी बॉडी पे इस तरह लंगोटी कस लेते थे। हाँ, लंगोट कस के और सारे बदन पे, तो वो उनको को पकड़ नहीं सकता था। तो हम अपने HOD से ये पूछ रहे थे कि सर कहीं वो बंदा आप तो नहीं थे? अब ये तो HOD से नहीं पूछा जा सकता, मैं क्या कह सकता हूँ। हमने तो पूछ लिया था, फिर उन्होंने तो ना कह दिया। उन्होंने जवाब क्या दिया, वो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया और कहते हैं नहीं वैसे ऑनेस्टली वो मैं नहीं था। अच्छा, एक खातून थी, उनके लिए मैं गाना पेश करना चाहता हूँ। वो इस तरह की हरकत नहीं करती थी। वो क्या करती थी वो सुन लीजिए। वो था, बदन पे सितारे लपेटे हुए, किधर जा रही हो जान तमन्ना। बस इससे आगे मैं नहीं गाया। हाँ जी। इस गाने से ना मुझे कोई खातून याद आ गई। कैसे? अच्छा, बस सुन लीजिए, फिर पूरा गाना ही सुन लीजिए, जरा एक्शन के साथ सुन लें। वो गाना उनके लिए था। ये बटन ही नहीं लग रहा, मैं कोशिश कर रहा था। अच्छा, कि 4 मिनट हो गए हैं आपकी कॉल को, मुझे अभी बताया है प्रोड्यूसर साहब ने। कोई नहीं, आज आपको अभी तो मैंने क्रिएट भी नहीं किया, आपका 100 शो आपके साथ हमने किया है, ये सारों के साथ माशाल्लाह। और इसमें आप सबको, आपकी पूरी टीम को, आपसे लेके जितने भी बाकी ऑन स्क्रीन जो हमें नजर आते हैं, ये और ऑफ द स्क्रीन जितने भी लोग हैं, इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। खास तौर पर डॉक्टर सदाकत अली को मुबारकबाद पेश कीजिए, जिन्होंने इतना बड़ा सितारा ढूंढ के आपके पास ले आए। बिल्कुल, ये बात तो है। डॉक्टर सदाकत को मैं हमेशा ही कहती हूँ कि
वो एक जोहरी है, जोहरी, हाँ और उनको पहचान है नगीनों की, और उन्होंने वो सारे जो पाकिस्तान के बेस्ट जो नगीने हैं ना, वो उन्होंने अपने विलिंग वेज में फिट कर लिए हैं। हाँ क्या हाँ। बात, वाह वाह, बहुत अच्छी प्यारी बातें करती हैं आप, आदाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हम कोशिश करने वाले हैं कि अनकरीब हम यहाँ पे विलिंग वेज की बिजली जो है वो जौहरी बिजली पैदा करनी शुरू कर देंगे, एटॉमिक, क्योंकि इतने सारे जौहर हैं यहाँ पे। इजाज़त भाई, मेरी ये बात जरा कंप्लीट नहीं हुई, अच्छा अभी रहती है, अभी सुने तो सही। ये कॉल ड्रॉप करने वाले हैं जालिम, नहीं नहीं, करें तो सही। अब एक बात मेरी, टैडी बालम बड़े जालिम, नहीं कोई भी नहीं मुझे ब्लॉक कर सकता। ब्लॉक नहीं वो ड्रॉप कर देते हैं लाइन, नहीं नहीं, अरसलान बेचारे को बदनाम ना करें, वो तो केक काटने वाले। ये उसके इख्तियार में नहीं है, ये खुद ही हो जाता है, ऑटोमेटेड है। मुझे पता है इजाज़त भाई, मुझे सारा पता है, मैंने मुझे बात अपनी कंप्लीट करने जल्दी करो, ना, मैं आराम से सुनूंगी। कट गई। मैं अब आपको बताऊं कि आप लोग सारे विलिंग वेज के जो नगीने हैं ना, हाँ। उनमें एक छोटा सा एडिशन अब मेरा भी हो चुका है। अब माशाल्लाह आपको तो हमने जो है डॉक्टर साहब ने ख़ास तौर पे अपॉइंट किया है एज सोशल मीडिया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑफ विलिंग वेज। थैंक यू सो मच, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि अब मैं विलिंग वेज की टीम का एक ऑफिशियल हिस्सा। असल में आपने ये अर्न किया है, अर्न। थैंक यू सो मच। और तो अब ये जो है खुशी के मौके पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इजाजत भी लें, और मैं अपने लोगों को जरा थैंक्स कह दूं जो आए हुए हैं। जीनू, शहजादी, शहजादी, और राबिया नायाब, नायाब, मशल समीन, मशल है, और निदा जुल्फकार, निदा, और एक नाम मैं भूल गई हूँ बहुत इम्पोर्टेंट। अब जो भी है, जो रह गई हो यार प्लीज मुझे माफ कर। और जो नहीं आई उनका नाम मैं लेता हूँ। उनको आज मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत सी लड़ाई करनी है आपके प्रोग्राम के बाद, भी आपको पता नहीं है इस बात का। मेरा सलाम दीजिएगा डॉक्टर शहनाज सत्ती, डॉक्टर शहनाज सत्ती। सही पहुंचे आज, उनके साथ ही कुछ मैंने करना है। और जो फ्लाई करके आ रही हैं डॉक्टर फातिमा, और ऐसी हमारी बहुत सी और अच्छी अच्छी करम फरमा और व्यूअर्स, और उनमें हमारे जो और व्यूअर्स हैं जो नहीं आए, वसीम, गफूर और रहमान सईद और जाने कितने और लोग हैं, वो उनका नाम हम नहीं लेंगे, मगर जो इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, उनके लिए हम दिल फर्श राह किए देंगे। बस थैंक यू सो मच इन सब की तरफ से, और आप लोगों को वंस अगेन बहुत मुबारक हो, ऐसे प्रोग्राम्स फ्यूचर में भी करते रहें आप लोग हमारे लिए। थैंक यू फरी, टाटा, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफिज़। लो जी, ये कॉल फिर लंबी होगी और किसी का हक इन्होंने मार लिया। अब और कॉल्स आए तो सही, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई कॉल्स। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आंदे जाओ, लंघ दे खंघ दे जाओ तो लंघ दे जाओ, जल्दी जल्दी आ जाएं आप। और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मुंतज़िर हूँ, क्योंकि उसके बाद आज का प्रोग्राम जो है इख्तिताम पजीर होगा, और बहुत ही अच्छा सा एक गाना है जो आज की शाम, मुझे नहीं पता अब ये रबीउल सानी की कौन सी तारीख़ है, मगर इनका ये ख्याल है नादिया शेख का कि कोई चांदनी रात है। तो कॉल मिस मैंने बंद कर दिया, तैयार था, मगर क्योंकि कॉल नहीं आई और करार नहीं आया, तो ना कॉल हुआ ना करार हुआ। तो इसी मोड़ पर आप से हम इजाज़त चाहेंगे और ये कहेंगे कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको हमेशा शाद रखे, आबाद रखे। मेरी तरफ से, डॉक्टर एजाज कुरैशी की तरफ से, विलिंग वेज की जानिब से अ वेरी हैप्पी 2019 for you. May Allah have all the blessings on you and for you, and may Allah encompass you with His unending blessings. और thank you once again. आपका असद बहुत शुक्रिया, मिस नादिया आपका शुक्रिया। 2018 में आपने हमें ज्वाइन किया, और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मलिक अरसलान का और इर्तिसाम का और राशिद का, और हमारी जितनी भी आईटी की टीम है, मिस फरा और कामरान, और जितने भी निक्के ते मोटे ते वड्डे ते छोटे ते जितने भी हैं, जेड़े आड़े और तिरछे,
और ख़ास तौर पे मैं दुआ करूँगा और आपसे दरख्वास्त करूँगा दुआ की कि हमारे जो कुलीग हैं एहसन, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनका एक्सीडेंट हो गया था, अल्लाह ताला आपको तमाम मुश्किलात से दूर रखे। और जो हमारे साथ इस 2018 के सफ़र में जितने भी साथी थे अपनी अपनी मसरूफ़ियात की बुनियाद पर, वो अभी हमारे साथ नहीं हैं, अल्लाह ताला उनके अज़ाइम में उनके हौसलों को बुलंद करे और उनके जो अच्छे काम हैं अल्लाह ताला उनमें बरकत डाले। इसके साथ ही आप सुनिए मिस नादिया से ये अच्छा सा खूबसूरत सा गाना। डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। हैप्पी 2019 एंड मे अल्लाह हैव ऑल द ब्लेसिंग्स ऑन यू। अल्लाह मालिक। एक ठेस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठ कर रोते हैं, जब सारा आलम सोता है। हो चांदनी सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें। चांदनी रातें है, चांदनी रातें। टूटी जाए आस पिया ना आए रे, तकते तकते शाम सवेरे दर्द